है, लेकिन चलें इन सभी चीजों को साइड पर रखा जाएगा। बात की जाएगी मैच नंबर 3 की। इन टोटल बात करें तो करना कि ये ज्यादा बहादुरी का काम होता है। समटाइम्स फॉलिंग बैक इज एक्चुअली अ ब्रेवरी। टीमों को ये लगता है, लोग ये सोचते हैं कि फॉल बैक कर लिया इसका मतलब है कि डर गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक अच्छा डिसीजन तो हो सकता है, लेकिन वेट अ सेकंड, टीम डीएनए इज राइट इन फ्रंट ऑफ टीम कॉन्क्रू। अब वो गलती नहीं करनी जो उससे पिछले मैच में की थी। वुमेन एडवांटेज गंवाना नहीं है, किसी प्लान ऑफ एक्शन के साथ खेलना है। लेकिन आतंकी ही इज सो डीप इनटू एनिमी टेरिटरी, जहां वो मौजूद है उनको पकड़ा जा सकता है, अकेले प्लेयर को एलिमिनेट किया जा सकता है। आतंकी उन्हें बड़े ध्यान से खेलना है। इस सारी सिचुएशन में इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है। वो एक एक साउंड क्यू सुनना, उसके हिसाब से एंगल्स बनाना, यूटिलिटीज का इस्तेमाल करना, जो कि शायद मिली नहीं होगी, बहुत जरूरी है इस फाइट को डोमिनेट करना। लेकिन विज़गार्ड अपनी टीम से हटकर कहीं और फाइट में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी अप्रोच भी हो सकती है। वहां पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि अगर विज़गार्ड वहां पर है, बट हाँ, डैनी ई स्पोर्ट्स, जैसा कि हमने आज के दिन को देखा भी कि डैनी ई स्पोर्ट्स ने अपनी गन पावर का हल्की सी वो झलक दिखाई थी। पहला मैच रोंडो, जहां पर 12 फिनिशेस उन्होंने कन्वर्ट किए। आतंकी वो लूट पर फोकस करते हुए, और जरूरी है अगर आपको फाइट जीतनी है तो आपके पास वो लूट होनी चाहिए ताकि आप उसका बेहतर इस्तेमाल कर पाए। वीकनेस, उनके ऊपर भी कुछ शॉट्स आए। मुझे अभी तक लगा था कि केवल 2 टीम यहां पर उतरी हैं, बट यहां तो 3 टीम उतरी हैं। आप सोचिए कि कॉन्क्रू, उनके लिए मुसीबतें रुकने का नाम नहीं ले रही। उन्होंने पिछले मैच में ड्रॉ फाइट ना होने की वजह से इस बार रोजोक की तरफ जाना जरूरी समझा, और वहां पर ऑलरेडी उन्हें 2 टीम देखने को मिल रही हैं। हमने देखा कि कई मोमेंट्स पहले एक ही ओपी वो प्लेयर थे शायद जिन्होंने नॉकआउट दर्ज जरूर किया था, लेकिन उनको पकड़ लिया जाएगा किसी चौथी टीम की जानिब से। ये क्या चल रहा है भाई? 3 टीमों की तो हमने बात की, लेकिन एचबीजी कहां से आए? इसी के चलता हुआ, और ऐसा शिफ्ट जब सर्कल का आता है तो सारी टीम्स परेशानी में आती हुई नजर आएंगी। एचबीसी, उनकी अभी भी एक फाइट चलती हुई डोपनेस के अगेंस्ट रोजोक के इलाके में, जहां पर लगातार 3 टीम्स एक दूसरे से इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वहां पर डैनी के प्लेयर्स भी तो देखने को मिलते हैं। ऑल गेमर्स फ्लावर, उन्हें फाइनली नॉक कर दिया गया। क्रिप्टोन की तरफ से उन्हें नॉक किया गया, बट कार का एक बढ़िया नेट जिसके चलते उन्होंने क्रिप्टोन को डाउन किया। बट यहाँ पर ऑल गेमर्स का वो अकेला प्लेयर ऑल्टर ईगो को परेशान करता हुआ उनके 2 प्लेयर्स का कंफर्मेशन लिया। ओह माय गॉड, ऑल्टर ईगो, इंफॉर्मेशन की थोड़ी सी कमी। किचन एरिया को अगर चेकआउट किया जाता तो शायद बिल्कुल नुकसान नहीं होता, बट अब केवल 2 प्लेयर के साथ ऑल्टर ईगो को इस गेम से आगे जाना है। और सबसे बड़ा सवाल तो है कि ब्रिज क्रॉस करना होगा, क्योंकि ये पूरा सर्कल मिनी आइलैंड की तरफ अपने आप को रुखसत कर चुका है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। ऑल गेमर्स और टीम ऑल्टर ईगो के माबैन। लेकिन यहां देखा जाए C1 Esports के प्लेयर्स डिंगोस के सामने दिखाई देते हैं। एक साइड पर उन्होंने एएसएल के ऊपर थोड़ा बहुत डैमेज दिया क्या उनकी जानिब से, लेकिन चले यहां देखा जाए लॉयल्टी फर्स्ट ट्रेड नॉक्स निकाले गए टीम ऑल्टर ईगो की जानिब। और अब रोज मेरी आखिरी प्लेयर हैं, इकलौते प्लेयर हैं जो कि ज्यादा कुछ तो करने वाले नहीं है, लेकिन लॉयल्टी फर्स्ट, क्या उन्हें अंदाजा है कि ये प्लेयर किस जगह पर मौजूद हैं? क्या उन्हें अंदाजा है कि यूटिलिटी किस जगह डंप करनी है? अभी भी इंतजार करेंगे लॉयल्टी फर्स्ट के प्लेयर्स टीम ऑल्टर ईगो के प्लेयर्स की गलती का। लेकिन रोजमेरी यूटिलिटीज ही डंप कर रहे हैं, पोजीशन वो दे नहीं पाए, लेकिन लॉ शायद उन्हें अंदाजा हो चुका है, शायद उन्हें अंदाजा हो चुका है, और इस अंदाजे के चलते वो आखिरी तरफ हाइट एडवांटेज पे प्लेयर्स बैठे होंगे जो कि आपको सर्कल में आने नहीं देंगे। वो ड्रॉप फ्लैश, सॉरी, वो रोटेशनल गेट कीप्स भी देखने को मिलेंगे, जहां पर टीम फ्लैश गेट कीप करेगी, लेकिन फ्लैश के हेड पकड़े जाएंगे। जहां ईव, उन्होंने चार्ज इन किया था, ड्रैगन ने नॉक निकाला था, ड्रैगन को ट्रेड कर लिया जाता है। कौन जी, उनको भी नॉक कर दिया जाएगा। इस सारी फाइट में फ्लैश अपनी डोमिनेंस दिखाती है, लेकिन मैक्सिमल्स वो भी साइड पर आएंगे और फ्लैश उनके ऊपर भी नॉकआउट दर्ज करेगी। एक टाइम पर 2 टीमों से डील करना, ये कोई फ्लैश से सीखे। आखिरी प्लेयर है जिन पर जिम्मेदारी है, और फ्लैश के सीओ उधर चार्ज इन करना चाहेंगे। इनफैक्ट 2 प्लेयर्स यहां बचेंगे टीम ईव के, जिनमें से एक को गिराया जाता है। अब आखिरी प्लेयर पर जिम्मेदारी, और ऐसा लग रहा है कि फ्लैश बिना किसी प्लेयर को गवाए इस फाइट को डोमिनेट करने वाली। जी हाँ, बिल्कुल, ड्रैगन अकेले देखने को मिलते हुए S12 के उन्होंने जरूर चलाई, बट किस जगह पर चलाई ये बिल्कुल समझ नहीं आया। आने की कोशिश कर रही है, क्या वो फाइट में इन्वॉल्व होंगे? क्या वो टीम फ्लैश को परेशान करेंगे? हालांकि उन्हें भी अपने एक प्लेयर को रिवाइवल देना है।
मैक्सवेल्स, जैसा कि हमने चर्चाएं की थी कि उन्होंने अपने प्लेयर को रिवाइवल दे भी दिया और उसके बाद टीम फ्लैश के ऊपर वो स्लैम इन भी कर दिया। टॉप जी ऑलरेडी वॉच टावर के एरिया पर, बट ये नेट काम कर सकता है। एक प्लेयर को नॉक किया, एक प्लेयर इस इलाके पर, टॉप जी दूसरे इलाके पर। मैक्सवेल्स बहुत ही आसानी से इस फाइट को जीत सकते हैं, बट यहाँ पर टीम फ्लैश दो प्लेयर के साथ क्या वैल्यू निकाल पाएगी वो एक सवाल। जी नहीं, ज़्यूस का कंफर्मेशन, और अब अकेला प्लेयर टॉप जी अपने आप को बचाकर ब्रिज क्रॉस करके तेजी से मिनी आइलैंड की तरफ लेकर जाते हुए। यहाँ तमाम तर टीमें उस आइलैंड की तरफ जाना तो चाहती हैं, लेकिन इजाजत नहीं दी जा रही। वो जो गेट कीप्स लगे हुए हैं, वो जो टीमों का जमे गफीर लगा रखा है, वो फिलहाल के लिए दिक्कतें बनाएगा, और इस बार दिक्कतें मैक्सिबल्स के ऊपर बनती हुई दिखाई देती हैं। जोन का शिफ्ट फिर से वापस से मिलिट्री साइड पर चला जाता है, जहां बड़ी दिक्कतें मैक्सिबल्स के ऊपर आएंगी तो सही, लेकिन C1 को भी सर्कल में जाने पे बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। एक गेट की साइड पर भी लगा रखा है टीमों ने, लेकिन मैक्सिबल्स उनके स्लैग गिरा दिए जाएंगे। इनवेडर को चैलेंज देखने को मिलेगा, लेकिन पेका बॉय द सेवियर पहला नॉकआउट दर्ज करेंगे। अब आगे बढ़ना पड़ेगा बाकी प्लेयर्स को। इस सारी फाइट में जो बैरियर ब्रेकिंग नॉकआउट निकला है, उसे आगे बढ़कर मजीद एडवांटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक पीछे से आएंगे। शायद वो आकर स्लैम इन देना चाहते हैं मैक्सिबल्स के ऊपर, एंड जी हाँ, ऐसा कुछ देखने को मिला उनकी जानिब से। मैक्सिबल्स के प्लेयर्स फिलहाल उनका फोकस डाइवर्ट तो होता है, लेकिन इनवेडर बिल्कुल भी आउट ऑफ फोकस नहीं होंगे। एटॉमिक को पकड़ा जाएगा और फाइट को वापस से 4 वर्सेस 2 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। C1 Esports के अब केवल अकेले प्लेयर कीनो हमें देखने को मिलते हैं, बट शायद अब अपने प्लेयर्स को बचाना वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा इस समय पे। अगर आप कोई क्लच करते हैं, वो एक सवाल, ADS ऑन जरूर किया, कनेक्ट करने की कोशिश थी, 1v3 करना वो तो इतना आसान नहीं। नेट्स और थ्रोएबल्स लगातार उनके ऊपर डालने का प्रयास। S12 के साथ कुछ शॉट्स देना चाहते थे, अपने आप को ऊपर की तरफ लेकर गए ताकि वो नेड उनके ऊपर इंपैक्ट ना डाल पाए, बट ये नेड उन्हें परेशान कर सकता है। हल्का फुल्का इंपैक्ट उनके ऊपर जरूर आया। इन्वेडर अपने आप को हील करते हुए, कीनो वो भी अपने आप को हील कर रहे हैं, बट मैं कहना चाहूंगा कि मैक्सवेल्स कहीं ऐसी गलती ना हो कि आप इस एक फिनिश के चक्कर में सर्कल के अंदर एंट्री ना ले पाए। डील कर रही है, ये एलिमिनेशन नंबर्स बढ़ाएगा गीके के। जी हाँ, बिल्कुल, और वो देखने को मिलता हुआ, बट गीके के प्लेयर्स को देखिए अलग अलग एंगल्स पे फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। उनके 2 प्लेयर जरूर सर्कल के अंदर, बट बाकी प्लेयर्स अभी भी सर्कल के बाहर। फ्लैश की तरफ से कुछ शॉट्स दिए गए, बट सामने से शायद वो स्कोप का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हमने देखा रेड डॉट से वो कनेक्शन देने की कोशिश थी। हालांकि तुरंत वो ट्रेड नॉक और तुरंत वो कंफर्मेशन, इवन आरजी के पास पहला फिनिश आता हुआ। फ्लैश को रिवाइवल देने की कोशिश करनी पड़ेगी, बट इस समय पे मैंने समझा था कि शायद उस ड्रॉप के एरिया को होल्ड करके वो प्लेयर रहते, तो का सर्कल के अंदर एंट्री करना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन वेट अ सेकंड, ये बड़ी गलती की जाती है, जहां पर ओपन ने प्लेयर प्रोन डाउन हुए, उन्हें पकड़ लिया जाएगा। A1RG उनसे छीना जाएगा ये चिकन डिनर गीके की जानिब से, लेकिन सिर्फ आगे आएंगे। राउडी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। डस्टेड आगे गए, बड़ी गलती की गई। ये चल क्या रहा है भाई? गीके उनकी अटर डोमिनेंस देखने को मिलती है, जिसका जवाब A1 के पास मौजूद ही नहीं था, और अब उस आखिरी प्लेयर पर चार्ज इन किया जाएगा केविन की जानिब से। रैग्नारॉक, केविन मिलाकर सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स निकाले। वो चिकन डिनर जो कि मुश्किल दिखाई दे रहा था, जहां लग रहा था कि A1RG चैलेंज करेगी, उस चिकन डिनर को बासानी अपने नाम किया, एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ सम सेकंड्स। टीम 52 स्पोर्ट्स के ये आखिरी प्लेयर भी एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन? पहला नॉकआउट, दूसरा नॉकआउट, एक 1v4 सिचुएशन में 2 नॉकआउट दर्ज किए गए, और अगर तीसरा भी निकाल पाए ये प्लेयर, तो गीके की कमर तोड़ी जा सकती है। क्या वो अनहोनी जिसका हम सोच भी नहीं सकते, वो दिखाई देगी म्याओ की जानिब से। इनफैक्ट गीके उनकी बात करें, अब वो संभल कर खेलना चाहते हैं। रैप अराउंड करते हुए 2 साइड से प्लेयर्स आएंगे। ग्रेनेड जो हिट किया है, ये काफी डैमेज देगा, एंड देयर वी गो, गीके रैग्नारॉक